धूप लगती है। पापा किसको प्यार करते हैं? कौन है पापा के दुलारो? नाम क्या है? पूछो, नाम पूछो दीदी आपका का। नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान दीदी, दोनों पापा के दुलारे हैं। ये कौन दुलारा आ गया? जिम्मिया। जिम्मी हाथ नहीं लगाओ, ये डिगिया खुलत नहीं। क्या हम उसको रोटी लगा सकते हैं? आज है बड़ी छठ, जिस दिन सब कोई घाट पर जाता है। और इस साल का छठ मिस्की हमारे साथ मनाएगी। और ये है हमारा मोड़, जहाँ पे हमारे गांव से सब कोई शॉपिंग के लिए आता है। इसीलिए आज इतनी भीड़ है, क्योंकि आज है छठ पूजा और बहुत सी दुकानें भी लगी हैं। और फटाफट हम पहुंच गए अपने घर। पिताजी को लेट हो रहा था, वो बाहर से ही छोड़ के हमें चले गए। अब ये प्रणाम करेगी सबको, लेकिन मैं तो कर नहीं सकती, क्योंकि मैं तो 3 दिन से लगातार आ रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए कुछ सामान लेने के लिए अपने गाँव की दुकान, जहाँ से हमें आधी सामान मिली, लेकिन आधे हम दूसरी जगह से ले गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत खराब हो चुकी थी। अब तैयारियां शुरू हो चुकी है छठ पूजा के लिए, मतलब घाट पे जाने के सामानों की। उसके बाद हम लोग निकल गए कपड़ा खरीदने के लिए बरौली के बाजार में, क्योंकि भाई साहब हमारे घर जो काम जिस दिन होता है उसी दिन होता है। और यहाँ पे घाट जाने के टाइम पे हमारे यहाँ कपड़े खरीदा रहे हैं बेचारे इन लोगों। तो इसके पीछे रीजन भी बहुत सारा है कि एक जन को तो बहुत सारे टेंट्रम थे कि उनको 6 पॉकेट जींस चाहिए, उनके साइज का, जो कि मिल नहीं रहा था। और इसके लिए हम लोग एक बार लौट के गए, और एक जन का तो भाई साइज ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो दोनों लोगों में इशू थे, इसी की वजह से इन लोगों को लेकर आना पड़ा। क्योंकि एज अगर बताओ ना, तो उसके हिसाब से अगर कपड़े मिलते हैं तो वो इन लोगों में होते ही नहीं है। भाई क्या करें, हम सबकी कांति एक ही है, बॉडी टाइप। तो फाइनली साहिल का तो यहाँ पे कपड़ा हो गया और ठीक ठाक पसंद भी आ गया। बोल। ये ऐसा लाते कि वो ऐसा लाता, वो ये वाला ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन लगाए देखिए। तो फाइनली एक जन का तो खरीदा गया। अब बारी आती है सबसे मेन मुद्दे पे, क्योंकि इसी का कपड़ा मिलना मुश्किल है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे आने के बाद इसे एक नज़र में पहला जींस इसको मिल गया और इसे पसंद भी आ गया। पता ना पूछी, ब्लू अनुज आई हल्का। मेरी पेन कमजोरी हो, अमीर बन जाए। ओही में शीशा बा, पेन के अपन देख लियो, ना तो फोटो खिंचवा खातिर मत ही पेन के ने। हाय आ गए बेचारे ने बहुत मेहनत की है इस कपड़े के लिए, रात भर रोया है, तब जाके आज आया है कपड़े खरीदाने के लिए। नहीं तो ऐसे ही टके सेट में ये चला जाता। और इसका कपड़ा एक बार में मिल गया, लेकिन भाई आंसू में लग रहा है कि शायद इसके लिए बहुत सारी दुकानें घूमनी पड़ेगी। और इसके लिए हमने पूरी 3 दुकानें अभी तक घूम चुके हैं, लेकिन इसके समझ का कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये चौथी दुकान पे आए हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसा भी मिले अब ले लो और चले, क्योंकि अभी हमारा टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है और 2:30 लगभग बज रहे हैं। और घाट जाने का टाइम भी हो गया है। घर पे जाने के बाद तो सुनना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन रेडी सेडी होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फाइनली इसका भी कपड़े यहाँ से मिल चुका है, तो दोनों के कपड़े तो खरीदा गए। तो इसके लिए अब हम निकलेंगे घर के लिए। थोड़ी सी सामानें लेनी है कोशी के लिए, तो वो लेंगे और फटाफट निकलेंगे। और ये सस्ता मिल रहा था तो मैंने ले लिया, लेकिन ये कच्चा था। घर आने के बाद मुझे पता चला, और हमें लग रहा था कि शायद हम ही लोग हैं जो छठ के दिन ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे हमारे जैसे। और घर आने के बाद फटाफट रेडी होकर हम निकल गए घाट के लिए। और हम इतनी जल्दी में रेडी हुए ना कि हमने अपना शक्ल भी अच्छे से देखा नहीं है कि हम अलग कैसे रहे हैं। वैसे तो ये घर पे थी, लेकिन फिर भी इसे पटीदार था कि जब तक मैं नहीं आऊंगी ये रेडी नहीं होगी। और इसीलिए बार बार हम लोग अपना थोड़ा सेल्फी मिरर में देख रहे थे कि आखिर लग कैसा रहा है। और ये रहा हमारा वन ऑफ द बेस्ट छठ घाट। और ऐसा क्यों है ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अब वैसे तो आपको छठ के बारे में बहुत सी चीजें पता होगी ऑलरेडी, अगर आप बिहारी हो तो, या तो आपको यूट्यूब से पता चल ही जाएगा। और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ बताकर हम आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले सबको आगे हैं घाट पे, जहाँ पे डूबते हुए सूर्यदेव को सबको अर्घ देंगे। और ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जो कि काफी हार्डेस्ट होता है। और शायद इसीलिए इसे पर्व ना कह के महापर्व कहते हैं। क्या आप कैमरा क्यों देख सकती हैं? फिर थोड़ी देर बाद पिताजी की एंट्री हुई और वो अपने टाइम पे शायद पहुंच ही जाते हैं, शायद ही पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने अक्षत लिया, वो छिड़का, फिर प्रणाम किया, ढेर सारा आशीर्वाद, जो कि मिलता नहीं है लेकिन लेना चाहिए।
फिर घर जाने के टाइम पे मंदिर पे दिया जलाना था सारे देवताओं के पास। हमारे वैसे मंदिर पे सारे देवताओं को स्थापित कर दिया गया है और उनको अलग अलग जगह भी दिया गया है मंदिर के साथ। और उसके बाद मैंने दे दिया आंसू को वीडियो बनाने के लिए, तो ये देखिए आप आराम से। तो फाइनली अब बारी आती है सब किसी को अपने घर वापस जाने की घाट से। फिर सुबह में मिलते हैं यहाँ पे। और ये सारी भीड़ जो देख रहे हैं ये सिर्फ मेरे गांव का है, इतना बड़ा गांव है मेरा, इसीलिए तो रौनक है यहाँ पे। फिर घाट से घर आते ही सब कोई अपने अपने काम पे लग जाता है सिवाय हमारे। तो कपड़े चेंज करने के बाद सबसे पहली काम होती है कोसी भराई की, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काम है भाई। और इसीलिए ये आप आराम से देखिए, इसमें ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा गाने गाए गए हैं जो कि मैं कट कर दिया है मैंने फुल ले नहीं पाई हूँ मैं एक भी, तो इसीलिए जो भी है आधा अधूरा आप सुन ले। जय दिना बाग मौसी तेको बेजे दादियों को नहीं आते हैं आप लोगों के पास भी। जलाते हुए इतनी क्यूट लगती है। बहुत गंदे थी, एक जनी वो जना लिया। फिर यही कोसी जाएगा सुबह में घाट पे। और अभी आशीर्वाद लेने के बाद हम खाना खाएंगे, खाना खा के सोएंगे। सुबह फिर इंतज़ार करेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे 3 बजे हम लोग पहुंच गए अपने घाट पे। यहाँ पे कोसी भरने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, जो करते हैं वो नहीं आते। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा घाट सूना सूना आपको दिख रहा होगा क्योंकि सब कोई हमसे पहले आकर चले गए हैं। लोग 12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम काफ़ी लेट आते हैं। और फिर यहाँ पे भी कोसी भराता है, फिर गाने गाते हैं, फिर पूजा करने के बाद हम घर जाएंगे इसको लेकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सुबह के ब्लॉग आपको हम कल देखते हैं। जय छठी।